नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां हर तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है और रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पर नगर पालिका इस पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे लोगों में महानगर पालिका के प्रति भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं आज एआईएम पार्टी के नेता शादाब उस्मानी ने नाराजगी जाहिर करते हुए महानगर पालिका के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए महानगर पालिका पर कई सवाल दागे हैं। वहीं कुछ दिनों में गणपति बप्पा का विसर्जन भी होने वाला है, जिससे महानगर पालिका के प्रति लोगों का गुस्सा और अधिक बढ़ता जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की यह खास रिपोर्ट। एमआईएम पार्टी के कार्य अध्यक्ष हैं भिवंडी शहर शादाब उस्मानी जी मौजूद हैं। उन्होंने एक मैसेज डाला था, शर्म करो भ्रष्टाचार बंद करो। और उन्होंने इसमें यह भी लिखा है, जब ठेका देने वाला ही ठेकेदार हो तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कौन करेगा। सवाल ये है उस्मानी जी, इस तरह का जो आरोप लगाए आपने और मैसेज डाले, इसके बारे में क्या है, जरा पूरा बताइए। देखिए, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका को क्या इस बात का इल्म नहीं है कि गणेश उत्सव का त्यौहार हर साल आता है। जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस मुबारक हर साल निकाला जाता है, इल्म है। और गणेश उत्सव का त्यौहार ख़ास तौर पर ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि बहुत ही हर्ष व उल्लास के साथ हमारे शहर में मनाया जाता है। 5 दिन की गणपति, 10 दिन की जो गणपति का जो आगमन होता है, जो सामूहिक गणपति का जो उत्सव के माध्यम से जो जुलूस निकलता है, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई जो जुलूस निकालते हैं ठेलों पे, रिक्शे में किंवा छोटी गाड़ियों में, खराब खड्डे होने की वजह से, डिसबैलेंस होने की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए गंभीरता का हामिल है। महानगर पालिका को हर रोड के बारे में मालूम है, उसके बावजूद इतना निकृष्ट दर्जे का काम करती है। क्या शर्म नहीं आती? क्या सारे महानगर पालिका में बैठे हुए इंजीनियर नास्तिक हैं क्या? मेरा ऐसा कहना है। और वे नेता जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो जो भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ मिलकर समन्वय रूप पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। और इसमें महानगर पालिका के अधिकारी और नेता मुलविस हैं। मैं इस आरोप को गंभीरता से बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज तक किसी भी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया इन्होंने। हर साल खड्डे हो रहे हैं, ये पहला साल नहीं है। हर साल गणपति जो उत्सव मनाया जाता है, हिचकोलों के साथ आगमन होता है, हर साल की कहानी है ये। तो ये जो मेरा कहना है वो जायज है कि ठेकेदार भी वही और ठेका देने वाले भी वही। तो सवाल ये है कि गणपति बप्पा हिचकोले खाते हुए गणपति बप्पा जी का आगमन हुआ शहर के अंदर। बहुत शर्म की बात है कि नगर पालिका के रहते हुए जो नगर पालिका टैक्स वसूलने में लोगों के दुकानों में ताला मार देती है, नगर पालिका लोगों के नल पानी बंद कर देती है, वो नगर पालिका इससे बेखबर क्यों है। सवाल ये है कि नगर पालिका के लोग दावा करते हैं कि 3 दिन में अगर कचरे का अंबार नहीं हटा, पूरे शहर को क्लियर नहीं किया गया, तो हम इस कंपनी को हटा देंगे और जो पुराना था उसको लगा देंगे। लेकिन नगर पालिका के वो अधिकारी जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते। ये तो सबको पता ही है, क्योंकि सी न्यूज भारत पे ही आरोग्य अधिकारी जीएम सोनावने ने ये चीज बोला था, लेकिन आज भी वो जस के तस पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि जब ठेकेदार ही नेता जो भी है ठेकेदार, और वही पूरा काम करेगा, तो कार्रवाई किस पर होगी? भ्रष्टाचार को रोकेगा कौन? ये शादाब उस्मानी का आरोप है। उस्मानी जी, कचरे का अंबार तो अभी भी लगा है और दावा करती नगर पालिका हमने फाइन लगा दिया, सिर्फ पेपरों पे कार्रवाई, अब तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया उसको। आप क्या शहर में देखते हैं कचरे का अंबार है? आप खुद बताइए। देखिए, कचरे का अंबार तो पूरे शहर में लगा हुआ था। पूरे बारिश के मौसम में देखा। आरोग्य अधिकारी जी के लिए शर्म का मुकाम है कि आरोग्य अधिकारी जैसे पद पे रहते हुए वो काम नहीं कर पा रहे, उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, वो उस ठेकेदार कंपनी से कितने दबाव में है कि उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि पिछले 4 साल से लगातार वही कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है जो कचरा उठाने में सक्षम नहीं है। उनके पास मशीनरीज नहीं है, बारिश में परेशान हो जाते हैं, उनकी डंपर बंद होती है, उनकी पोकलाइन बंद हो जाती है, उनके रास्ते बंद हो जाते हैं, उनके कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। तो ऐसी कंपनियों को आप टेंडर क्यों देते हो? या ऐसी कंपनी के ऊपर आप कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको पैसे मिले हैं। ये साफ साफ दिख कर आ रहा है। नाला व गटर सफाई का मामला आप देख लो। पिछले
4-5 साल से लगातार उन्हीं कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है जो 45 दिन की समय सीमा होने के बावजूद 100% गटर व नाले की सफाई नहीं कर पाती है। वापस उन्हीं को टेंडर देते हो। अरे क्या मजाक चल रहा है क्या? जनता का पैसा है ना। ये 865 करोड़ की बजट की जो महानगर पालिका है, ये टैक्सेस के माध्यम से आप वसूल करते हो और कोई नहीं देता है तो उसकी दुकान, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर देते हो। लेकिन बदले में उस टैक्स में जो उल्लेख किया है कि अच्छी सड़क दोगे, रोशनी का इंतजाम करोगे, सफाई का इंतजाम करोगे, अच्छी आरोग्य सेवा दोगे, शिक्षण व्यवस्था अच्छी करोगे, एक भी चीज दे रहे हो क्या आप? अरे कितने बड़े चोर, क्या आप डाकू लोग हैं क्या? और ये सारे वे नेता जो चुनकर गए थे वो खामोश क्यों है? पैसे मिले हैं क्या? ये अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला आपका क्या उसी से आ रहा है क्या? जनता के पैसे की लूट खसोटी से आ रहा है क्या? आप गैबी नगर, शांति नगर के हालात देखिए। यकीनन आरसीसी रोड बन रहा है, अच्छा बनेगा, हम देखेंगे, लेकिन उसको मोटरेबल रखने की जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की है। महानगर पालिका के इंजीनियर की जिम्मेदारी नहीं जाकर देखने की। कितने निकृष्ट दर्जे का पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, आड़े टेढ़ी डाले चले आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर। कल को खराब हो गई तो उसको वापस खोद के कौन बनाएगा? महानगर पालिका के पैसे से बनेगी ना। तो महानगर पालिका के वे इंजीनियर जिनकी जिम्मेदारी है कि जाके सर्वे करके देखे कि काम अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है, वे कर रहे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये अनुभव दिख रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जाकर ये चेक करते हैं कि खराब क्वालिटी का काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि बाद में वापस पैसे मिले। अच्छा काम हुआ ये चेक करने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। ये खराब काम देखते हैं ताकि वापस ये डामर का रोड जो है वो उखड़ जाए, वापस ये काम का डबल से रिटेंडर हो। ये इसी में खुश है, ये इस शहर के लिए है ही नहीं। तो ये महानगर पालिका के अधिकारी और माननीय नेता वे ये जो चुनकर गए थे काउंसिल में, ये एमएलए हैं, ये खामोश क्यों है? इसका मतलब इनको पैसे मिले हैं, मिल बांट के खाए हुए। एक हमाम में सब नंगे हैं। ठेकेदार भी यही है, ठेका लेने वाले भी यही है और ठेका देने वाले भी यही है। चोर चोर मौसेरे भाई। तो उस्मानी जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन एक सच्चाई जो दिख रही है कि महानगर पालिका अगर चाहती तो गणेश उत्सव आने से पहले पहले रास्तों को सही कर देती जहां गड्ढे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब खबरें सी न्यूज़ भारत पर चली तो महानगर पालिका की आंख खुली जरूर, लेकिन उन्होंने कुछ जगहों पर डामरीकरण किया जो बेहद घटिया था, जो फिर से उखड़ गया। लेकिन सवाल ये है, उस्मानी जी, 13 सितंबर को एक खबर चली। खबर में लिखा हुआ है, हिचकोले खाते गड्ढों से हो रहा गणपति बप्पा का आगमन, भक्तों में फैली घोर नाराजगी। और 15 सितंबर को खबर लगती है एक अखबार में, बिना हिचकोले खाए गणेश जी का आगमन। सवाल ये उठता है, एक पत्रकार लिखे कि हिचकोले खाते हुए गणेश जी का आगमन, और दूसरा पत्रकार लिखता है कि बगैर हिचकोले खाए गणपति जी का आगमन। तो इस किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं? देखिए, हमारा देश जो चलता है, तो देश को चलाने के लिए जो सरकारी प्रणाली है, नेतागण है, साथ ही साथ पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा रोल है। भाई हमारे संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर वो भी इस टाइप की गलत न्यूज़ लगाता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और ऐसा लगता है कि वो जो ठेकेदार है उसमें ये हमारे पत्रकार महोदय भी, इनका भी कुछ कमीशन है या ठेका इनको भी मिलता है। कोई बड़े पत्रकार होंगे शायद, मैंने तो अखबार देखा नहीं, लेकिन ये शर्म की बात है कि इस टाइप का मामला है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे शहर में नेता ही कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, महानगर पालिका का अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। आप देखिए ना कि कचरा उठाने का जो मामला है, कितने खराब मामलात है। बारिश में जगह जगह कचड़े का अंबार लगा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं। क्या हो रहा है मालूम पड़ा, अधिकारी भी कॉन्ट्रैक्टर है, नेताजी भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका देने वाले भी वही, ठेका लेने वाले भी वही। नाला और गटर सफाई का मामला देख लीजिए आप। हर साल की तरह उसी कंपनियों को टेंडर दिया गया जो पिछले पिछले कई सालों से 100% नाला और गटर की सफाई नहीं करती थी। उन्हीं कंपनी को दोबारा टेंडर दिया जाता है, वो 100% नहीं करती हैं, खराब दर्जे का काम करती है। जो काम
पूरी तरह से 100% कर दिया जाना चाहिए, नहीं कर पाती है, उसके बावजूद उनको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता है। धरने आंदोलन होते हैं, लेकिन कार्रवाई जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि ठेके देने वाले भी वही हैं और ठेके लेने वाले भी वही हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि जब ठेका देने वाला ही ठेकेदार हो तो कार्रवाई किस पर होगी? और उस्मानी जी ने ये लिखा भी है कि जब ठेका देने वाला ही ठेकेदार हो तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कार्रवाई कौन करेगा? सी न्यूज़ भारत ने भी कचरे का अंबार है शहर में, इसकी खबर भी प्रमुखता से चलाई। महानगर पालिका पेपर पे दिखा देती है कि हमने फाइन लगाया, फिर महानगर पालिका के अधिकारी बोलते हैं 3 दिन का हमने टाइम दिया, हम पिछले जैसा था वैसा कर देंगे। लेकिन ना तो महानगर पालिका के अधिकारी की वो बात सच निकली, ना तो महानगर पालिका के जिम्मेदार अब तक जागे। जैस के तैस वो मामला अभी भी पड़ा हुआ है। शहर में कचरा अभी भी है, मौजूद है, और रोड पे खड्डे अभी भी मौजूद हैं। लेकिन उस्मानी जी, आपने एक बात कही कि नेताओं के बंगले बन जाते हैं। इस पर खुलासा कीजिए उस्मानी जी। नहीं, आप देखिए ना, भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका को महानगर पालिका बने हुए 20 साल हो गया, एक भी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया? ड्रेनेज लाइन का काम करने वाली ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 11 साल से भिवंडी में ड्रेनेज लाइन बिछा रही है। उसको 3 साल की समय सीमा दी गई थी, लेकिन आज तक उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। उसका जो उसका टेंडर था उसको रिवाइज करके पैसे बढ़ा के दिए गए, उसके बावजूद आज तक उसने काम कंप्लीट नहीं किया। किसी भी शहर के रूलिंग पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स को आपने इसके ऊपर बात करते हुए देखा है, धरना प्रदर्शन करते हुए देखा है? हम ये देखते हैं कि कोई आमदार है, जूनी इनोवा गाड़ी में घूमता था, आज बड़ी गाड़ियों में घूमता है। सबके सामने है ना, कोई छोटी फ्लैट में लेता था, आज बंगले में रहता है। हमारे अनगिनत कॉरपोरेटर ऐसे हैं जो भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के माध्यम से जितने भी भ्रष्टाचार हुए होंगे उसके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। अब होता क्या है कि आरटीआई के माध्यम से हम जब कंपनी का नाम, टेंडर लिया किसने, कितने का टेंडर था, जब ये निकालते हैं तो कोई ना कोई संस्था का नाम रहता है। लेकिन बेसिकली हमको ये मालूम है, हम सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है कि कोई ना कोई नेता कॉन्ट्रैक्टर होता है, मिल बांट के खा रहे हैं। लिखित रूप में किसी नेता का नाम आ जाए तो बेसिक अब हकीकत यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके घर के बाहर आंदोलन करेगी, लेकिन चोरी छुपाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा वो चोर लोग हैं जो बोल ही नहीं रहे हैं। रूलिंग पार्टी का कोई भी नेता इस भ्रष्टाचार पर बोल रहा है क्या? जो नहीं बोल रहा है वो भ्रष्टाचारी है। चाहे रशीद भाई हो, चाहे शोएब भाई हो, चाहे समाजवादी के आमदार रईस शेख हो, चाहे शिवसेना पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, सब मिल बैठ के खा रहे हैं। इस शहर को लूट खाया है इन्होंने। इस शहर में इन्हीं के कॉर्पोरेटर सबसे ज्यादा जीते, सभी पार्टी के आमदार और खासदार बने, और मिलजुल के इस शहर को मूलभूत सुविधा तक इन्होंने नहीं दिया। आज भी महानगर पालिका के 20 साल कंप्लीट होने के बावजूद भिवंडी शहर की जनता अच्छी सड़क, सफाई का अच्छा इंतजाम, अच्छी आरोग्य सेवा, अच्छी शिक्षण व्यवस्था के लिए जूझ रहा है। कुछ नहीं है हमारे शहर में, लोग पलायन कर रहे हैं हमारे शहर से। नया भिवंडी के नाम पर नई कल्पना आ रही है, जूने भिवंडी के लिए कुछ नहीं। तो ये शर्म की बात नहीं है इन सारे नेताओं के लिए? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये पार्टी से वो पार्टी में कुदी मारते हैं, वो पार्टी से वो पार्टी में कुदी मारते हैं, पब्लिक को बेवकूफ समझ लिए। जिस पार्टी से चुन के आ सकते हैं उस पार्टी में चले जाते हैं, वापस चुन कर आते हैं, चोरी करते हैं कांग्रेस से, फिर समाजवादी से जीतते हैं, समाजवादी पार्टी में रहकर फिर वोटिंग करते हैं बीजेपी को, फिर एनसीपी में चले आते हैं, एनसीपी में रह के फिर बीजेपी को वोटिंग करते हैं, महापौर बनाते हैं, फिर कांग्रेस में चले जाते हैं। अरे पब्लिक को क्या बेवकूफ समझ लिए हैं? तो ये चीज अब खत्म करने का वक्त है। लोग समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब तक जनता जागरूक होती नहीं है, ऐसे चमन चूतियों को घर बैठाने का काम नहीं हो सकता। उस्मानी जी, आप आरोप लगा रहे हैं नेताओं पे। कुछ लोग अपनी मेहनत से भी आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग अपने काम के वजह से भी आगे बढ़ते हैं। तो
आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि इन नेताओं की वजह से भिवंडी शहर आज इस हालात पर है, लेकिन सवाल ये है क्या एमआईएम पार्टी अपने वोट बैंक के लिए ये आरोप लगा रही है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 43,000 वोट मिला। लोगों का विश्वास तो हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन बात ये हो रही है कि जो चुनकर आ रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी की मैं खास तौर पे बात करूंगा, मुस्लिम इलाकों में इनके ही कॉरपोरेटर ज्यादा जीत के आए। ये हमेशा सरकार में रहे, आज से 1 साल पहले तक सरकार में थे। तो सरकार के माध्यम से आदरणीय आमदार रईस शेख साहब, रशीद ताहिर मोमिन साहब और शोएब गुड्डू साहब ने एक सिंगल चीज आप बता दीजिए जो शहर को दिया, जिसको हम ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं कि भविष्य में हमारे बच्चे याद रखेंगे। कुछ नहीं दिया इन्होंने। रशीद भाई 2 बार आमदार थे, समाजवादी पार्टी के आज तक 4 आमदार बने शहर में। शोएब गुड्डू साहब को महापौर, उप महापौर बनाने का मौका मिला एज ए अध्यक्ष, लेकिन शहर को दिया क्या इन्होंने? ये तीनों लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी, शिवसेना, मनसे पार्टी, ये सारी पार्टियां ठीक है, मुसलमानों का काम तो करती नहीं है, ना मुस्लिम वोट की बात करती है, ना मुसलमान को रिझाने का काम करती है, ना मुसलमान इनको वोट डालता है। लेकिन आप ये देखिए ना, हमारे ही शहर में 2 तरह के काम हुए महानगर पालिका में। एक काम ऐसा हुआ कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के इलाकों में आरक्षित जगह पर गार्डन बना, खेल का मैदान बना, नाना नानी पार्क बना, जिम बना, लाइब्रेरी बनी, स्टेडियम बना। और मुस्लिम इलाकों में एक जगह भी आपको ये कल्पना नहीं दिखती। क्यों भाई? इसका मतलब कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी के मुस्लिम लीडरान ने आरक्षित जगह जो 2003 के डेवलपमेंट प्लान में थी, ये जगह को बेच खाया। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी के जो कॉर्पोरेटर आजाद जीते थे, इन्होंने कहां खेल का मैदान बनाया, कहां गार्डन बनाया, कहां लाइब्रेरी बनाया, कहां नाना नानी पार्क बनाया? नहीं बनाया। इन्होंने बेच खाया, जमीनों को भी बेच खाया। ये साफ साफ है ना। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं, रशीद ताहिर मोमिन जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, शोएब गुड्डू जी जो भिवंडी एनसीपी के अध्यक्ष हैं, ये तीनों ही को मैं खुला चैलेंज करता हूं, किसी भी सामाजिक मंच पर आ जाए, मैं साबित करूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये साबित करेगी कि आप शहर के मुल्जिम हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपके पॉलिटिकल लीडरों ने भिवंडी शहर को लूट खाया है। सवाल वही बार बार उठता है कि नगर पालिका पे आरोप लगता है, लेकिन आरोप भी सिद्ध होते नजर आ रहा है। कचरे का अंबार अभी भी लगा हुआ है, शहर में गंदगी अभी भी है, बीमारियां फैल रही है, हर तरह की बीमारी फैल रही है, डेंगू के मरीज आ रहे हैं, निकल रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जा रही है। दवाखानों में नंबर लगे हैं लोगों के। सी न्यूज भारत ने इस पर प्रमुखता से खबर दिखाया और नगर पालिका को चेताया कि नगर पालिका के लोग जागो, शहर की जनता है, उनके बारे में सोचो। लेकिन नगर पालिका के लोग सिर्फ दावा करते हैं, लेकिन काम नहीं दिखाई देता। क्योंकि अगर काम दिखता तो अब तक इस कंपनी पर कोई कार्रवाई करते, या तो इसको ब्लैक लिस्टेड कर देते, या तो इस कंपनी को हटाकर जैसे उन्होंने कहा था पहले जैसा था वैसा कर देंगे। वो भी नहीं किया गया। आज भी शहर के अंदर कचरे का अंबार लगा हुआ है, रास्ते खराब हैं, गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है, कुछ दिन में विसर्जन का मामला भी आएगा, लेकिन रास्ते जस के तस अभी भी पड़े हैं, खड्डे अभी भी मौजूद हैं। मगर नगर पालिका सिर्फ अपने दावे और वादे में मस्त है, सिर्फ पेपरों पे कार्रवाई में मस्त रहती है, पेपरों पर ही कार्रवाई करती है, हकीकत कुछ और ही नजर आ रहा है। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। यूं तो विकास के नाम पर महाराष्ट्र सरकार बड़े बड़े दावे करती रहती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। पिछले कई महीनों से सड़क की मरम्मत को लेकर आवाज उठाई जा रही है, मगर महानगर पालिका के साथ साथ पूरा प्रशासन मौन धारण किए हुए है। सभी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, किसी को भी जर्जर सड़क नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सब किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि समस्या का हल निकालने के लिए आगे कोई उचित कदम उठाया जाता है, या फिर यहाँ के रहवासियों को यूं ही नज़रअंदाज करते हुए परेशानियों के दलदल में जीने के लिए मजबूर होने के लिए और मजबूरी में जीने के लिए छोड़ दिया जाता है।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।